डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 20। आप देख रहे हैं कि जो भी हम मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं धीरे धीरे उसका लेवल जो है बढ़ाते जा रहे हैं। आज का मॉक टेस्ट मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सॉल्व करते हैं, बातें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सेंटेंस करेक्शन पर बेस्ड है। सेंटेंस करेक्शन मैंने आपको बहुत बताया है और सेंटेंस करेक्शन पे अगर आपको अच्छा कमांड नहीं है तो आप फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं कर पाएंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको सेंटेंस करेक्शन अच्छा तभी आएगा जब आपको चैप्टर्स सही से पढ़े होंगे आपने और आपको रूल्स की अच्छी जानकारी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा हुआ है सी कंप्लेन दैट हर वॉच डज नॉट शो राइट टाइम। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस पे कहाँ गलती लग रही है। तो आप यहाँ पर देखें कि डज नॉट लिखा हुआ है। डज नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट में है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सी कंप्लेन लिखा हुआ है ना। सी कंप्लेन लिखा हुआ है और आप देखें कि जब सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस हम लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देखें कि कंप्लेन्स होना चाहिए। सो किस पार्ट में एरर? फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमारी गलती है। कंप्लेन को कंप्लेन्स करिए क्योंकि होल सेंटेंस इज गोइंग इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है दे आस्क्ड हिम हाउ डिड ही रिसीव्ड। अब देखिए हाउ डिड ही रिसीव्ड, दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग क्योंकि इस सेंटेंस को देखिए ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अगर सेंटेंस हमारा आस्क्ड में जाता है और कंजक्शन आपका जो है कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड है वही आपका कंजक्शन का काम कर रहा है, सेंटेंस एक एसेरेटिव की तरह जाना चाहिए, एक सिंपल सेंटेंस की तरह जाना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पे हाउ के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जो कि गलत है। हाउ के बाद में सब्जेक्ट आएगा हाउ ही रिसीव्ड, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पे जाएगा। डिड को हटाइए, हाउ ही रिसीव्ड हो जाएगा और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों कॉमन एरर्स सेंटेंस करेक्शन आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे स्पेलिंग से करेक्शन है। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें स्पेलिंग करेक्शन ना आए, हर एग्जाम पे आता है और स्पेलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हम गलत करते हैं। स्पेलिंग पे हमारा अच्छा कमांड होना चाहिए। अब देखिए इस सेंटेंस में हमारा कमिटमेंट लिखा हुआ है। कमिटमेंट में देखिए कमिटेड आप लिखते हैं तो डबल टी होता है, लेकिन अगर कमिटमेंट लिखते हैं तो सिंगल टी होता है, तो COMMITMENT। ऑप्शन नंबर ए जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, बाकी के ऑप्शंस गलत है। तो थर्ड का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पे आइए रिडिकुलस। रिडिकुलस जो है वो आपका सी ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, RIDICULOUS, रिडिकुलस। ओके, इसके बाद में ये नेगेटिव वर्ड होता है, पॉजिटिव नहीं है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स सबसे ज़्यादा आपके एयरफोर्स के एग्जाम पे आते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है while he was working at the construction site the block of wood suddenly, इसके बाद में his right shoulder, अचानक से हिट हुआ। अब देखिए हिट, मैं आपको सबसे पहले वर्ब फॉर्म बताऊं। हिट की जो है सेकंड फॉर्म हिट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी हिट होती है। कई बार हम हिटेड कर देते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। हिटेड कभी नहीं होगा, हिट ही होगा। आप देखें ए ऑप्शन में वॉज हिटेड लिखा है, बिल्कुल गलत है। वॉज हिट लिखा है, ये भी गलत है। हैड हिटेड लिखा है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली ऑप्शन विच इज गिविंग द करेक्ट मीनिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर इज गिवन द, इसके बाद में ब्लैंक है। इन द रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र होता है। रीजन हैज़ बिन प्लीजेंट रिसेंटली, तो यहाँ पे क्षेत्र के मौसम वातावरण की बात कर रहा है तो सीजन नहीं होगा क्योंकि सीजन की बात हुई तो विंटर समर स्प्रिंग ये होगा, लेकिन वहाँ की जलवायु के बारे में बात कर रहा है, सो क्लाइमेट की बात कर रहा है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। द क्लाइमेट इन द रीजन हैज़ बिन प्लीजेंट रिसेंटली, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे। 7 नंबर पे फिर ब्लैंक है। फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लोजली, मतलब सारे इंस्ट्रक्शन को क्लोजली उसने फॉलो किया। ही मिस्ड आउट एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन, और उसने इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन को मिस कर दिया। मतलब कि फॉलो किया उसने इंस्ट्रक्शन को, रीड किया, इसके बावजूद उसने जो है वो मिस कर दिया। तो इन स्पाइट ऑफ फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, नेगेटिव वर्ड ही आना था, ये क्लियर था सेंटेंस में। ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, वी विल गो फॉर इन स्पाइट ऑफ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th नंबर लिखा हुआ है समथिंग दैट कैन बी कैरीड इजिली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका दिया है, चीज जिसको आसानी से कैरी किया जा सके। तो कैरी में आप देखें कि पोर्ट आता है। पोर्ट मीन्स क्या होता है? कैरी करना, है ना। जैसे आप पासपोर्ट देखते हैं तो पासपोर्ट का यूज़ कहाँ करते हैं? जब हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते हैं तो पासपोर्ट यूज़ होता है।
ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो ट्रांस का मतलब एक दूसरे से आप देखते हैं कि ट्रांस हो रहा है, ट्रांसमिट आता है, ट्रांसमिशन आता है। तो ट्रांसपोर्ट इसी तरह कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमें गुड्स को ले जाना है। पोर्टर एक वर्ड आता है, पोर्टर का मतलब होता है कूली, कूली का सिनोनिम है पोर्टर। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पोर्टेबल है। क्या है ये? पोर्टेबल, जिसको आसानी से हम कैरी कर सकें। जैसे मोबाइल होते हैं, बड़ा साइज़ हो गया तो पोर्टेबल नहीं है, लेकिन आसानी से आ गया, आपके लोअर में आ गया और बिल्कुल आसानी से आप जॉगिंग कर रहे हैं, ज़्यादा वेटेड नहीं है। सो आप बोल सकते हैं डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, एडिबल ये ऑप्शन में दिया है। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। कार्टेबल कार्ट से बना है और पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। आगे आते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे, लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ इडियम एंड फ्रेज। लेम एक्सक्यूज़ का मतलब होता है झूठे बहाने बनाना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री वो कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, ए ऑप्शन इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th नंबर, एट लॉस। एट लॉस का मतलब होता है घबरा जाना, घबरा जाना। सो वी कैन से दैट टू बी कंफ्यूज्ड और वी कैन से दैट टू बी परप्लेक्स्ड। सो हियर वी सी दैट ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, सो वी विल गो फॉर टू बी परप्लेक्स्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा जो है नाउन से एडजेक्टिव बनाना है। कन्वर्जन एग्जाम पे बहुत ज़्यादा आने लगा है, इसका एक क्वेश्चन 100% आना है आपके एग्जाम पे, तो आप कन्वर्जन पे अच्छा कमांड रखिए। देखिए बर्डन लिखा हुआ है, बर्डन का अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ एडजेक्टिव में मैंने एडजेक्टिव के लिए बताया था कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको एडजेक्टिव बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वो वर्ड कौन से हैं उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा कन्वर्जन का वीडियो देखेंगे एडजेक्टिव का, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे आंसर बताना है, तो आपको मैं कुछ कीवर्ड बताता हूँ, जैसे फुल लगा हो, एबल लगा हो, ISH लगा हो, वाई लगा हो, IC लगा हो और यहाँ पे IVE लगा हो। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमारा जो है सम लगा हो, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड मिलते हैं जो लगे होते हैं तो एडजेक्टिव को बताते हैं। तो इसी तरह से जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉदर, ओके, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉदर, बॉदर का एडजेक्टिव बनाना है तो बॉदर सम होता है। क्या होता है? बॉदर सम। इसी तरह से हमारा बर्डन लिखा हुआ है तो बर्डन से हमारा क्या बन जाएगा? बर्डन सम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट 12th नंबर पे। 12th नंबर पे बैचलर दिया है, यहाँ पे मैस्कुलिन का हमें फेमिनाइन बनाना है, जेंडर चेंज करना है। बैचलर हमारा मेल होता है तो फीमेल क्या होगा? मिस कर देंगे तो गलत हो जाएगा, मिसेस कर देंगे ये भी गलत है, सी बैचलर हो नहीं सकता। स्पिंस्टर इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्पिंस्टर का एक सिनोनिम मैं बताना चाहूँगा, अगर स्पिंस्टर नहीं है तो वहाँ पे मेड आ रहा है, वी विल गो फॉर मेड आल्सो, मेड भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें नेक्स्ट 13 नंबर पे। 13 नंबर पे हमारा सिंगुलर से प्लूरल है, शेल्फ दिया है। सबसे पहले शेल्फ समझिए, शेल्फ क्या होता है? शेल्फ होता है जैसे आप रूम वगैरह या कोई हॉल देखते हैं, उसमें एक टॉल लगा देते हैं जिसमें कुछ सामान हमारे रखने के लिए हो जाता है, तो उसको हम शेल्फ बोलते हैं। शेल्फ का अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो देखिए एफ हट जाता है और VES लग जाता है, तो शेल्फ्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 नंबर पे वॉइस दिया है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर मेंडिंग अ पेंसिल, दे आर मेंडिंग अ पेंसिल, तो देखिए मेंड, मेंड की सेकंड फॉर्म मेंडेड होती है, थर्ड फॉर्म भी मेंडेड होती है। अब देखिए इज़ेमआर दिया है, अब इज़ेमआर अगर दिया होता है तो फिर क्या करते हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि इज़ेमआर अगर दिया है तो पैसिव वॉइस में बीइंग आना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यही तो आना चाहिए। अब ये आना चाहिए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? आप देख रहे हैं ए और बी, इसी में इज बीइंग है और इसके बाद में सी और डी में नहीं है, इसका मतलब सी और डी ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गए। फिर आप देखिए एक में मेंड लिखा है और एक में मेंडेड लिखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे चलिए नेक्स्ट 15 नंबर पे। 15 नंबर पे देखिए हमारा नरेशन दिया हुआ है, नरेशन को हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर यू कमिंग विथ अस, ईशा आस्क्ड निशी। अब देखिए इसको भी मैंने बताया कीवर्ड से समझिए, कीवर्ड से करिए। अब देखिए अंदर के पार्ट में देखिए आर यू कमिंग लिखा हुआ है, अगर टेंस चेंज होगा तो यहाँ पे हमारा जो है वाज या वर आना चाहिए, वर ING फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब हम चेंज करते हैं तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है। अब ऑप्शन में देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कितने को चेंज किया? पहले ऑप्शन में देखिए शी वुड बी गोइंग विथ, तो ये वुड लगा हुआ है जो कि गलत है, बिल्कुल हो नहीं सकता। सी ऑप्शन में देखिए सी वुड गो, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन में देखिए सी वुड कम, ये भी गलत है। इज़ेमआर वाजवर, यहाँ पे इज़ेमआर से हमारा चेंज होगा वाजवर में, ऑप्शन नंबर ओनली बी इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर आपका जो है हाइस्ट वर्ड जो दिया गया है इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए हाइस्ट ये जो वर्ड दिया गया है इसका मतलब होता है छोटा मोटा चोर। छोटा मोटा चोर जो होता है वो होता है पिल्फर,
पिल्फर, स्नैच की कैटेगरी में ले सकते हैं, स्नैच करना या रॉब करना। ओके, यहाँ पे हमारा जो है प्लंडर एक वर्ड आता है, ठीक है। एक हमारा वर्ड आता है बर्जलर, ठीक है। तो ये हमारे जो है इसी के सिनोनिम है। तो यहाँ पे एक तरह से चोरी करने से रिलेटेड है और सिनोनिम फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं बी ऑप्शन इज गिवन, थेफ्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिले जानते हैं, प्रोटेस्ट जानते हैं, कंफर्म जानते हैं। 16 नंबर तक कंफर्म हुए। 17 नंबर पे पैराजंबल लिखा हुआ है। पैराजंबल मैंने बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताया है कि आप पैराजंबल को कीवर्ड से सॉल्व करें। कीवर्ड से सॉल्व करेंगे आसानी से पैराजंबल को और एक्यूरेट आंसर फाइंड आउट करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला आपको। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर पे दीज से स्टार्ट है, दीज से स्टार्ट है। तो दीज के बाद में एक अंदर क्वेश्चन उठता है, क्या? दीज के बाद में बोलते ये, तो अंदर से उठता है क्या, है ना। ये क्या का मतलब नाउन फाइंड आउट करना है, तो नाउन आना चाहिए दीज के बाद में। दीज के बाद में नाउन आएगा तो अबाउट हो नहीं सकता। एक्सपेरिमेंट्स ये हमारा नाउन है और विथ लिखा हुआ ये भी गलत है, विल गलत है। इससे ये क्लियर हुआ कि क्यू नंबर हमारा सबसे पहले आएगा, क्यू नंबर सबसे पहले आएगा। एक्सपेरिमेंट बाय द साइंटिस्ट, अब क्यू नंबर सबसे पहले आएगा। इसके बाद में आप देखिए लास्ट में एक मैं फिर कीवर्ड दिखाऊंगा आपको। पी नंबर में देखिए, पी फॉर पैरट में अबाउट द हेवनली, हेवनली क्या है, हेवनली बॉडीज, यानी क्यू से स्टार्ट है और पी से एंड है। क्यू से स्टार्ट पी से एंड, कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं? तो क्यू से स्टार्ट पी से एंड, ओनली वन ऑप्शन इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रीहेंशन देखिए दिख गया तो आपको तुरंत कॉम्प्रीहेंशन नहीं सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस देखिए, इसके बाद में आप पैसेज पे आइए। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया, द वर्ड इनक्रेडिबल इन द पैसेज मीन्स। इनक्रेडिबल का मतलब पैसेज को देख करके बताना है। वैसे हमें पता है कि इसका मतलब इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, अविश्वसनीय अनबिलीवेबल होता है, लेकिन पैसेज को एक बार देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें आंसर क्लियर हो गया है, इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर पर लिखा हुआ है, नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट। ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हमिंग बर्ड इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो ये तो पैसेज पढ़ने से समझ में आएगा। अब आते हैं अपने पैसेज की ओर। पैसेज लिखा हुआ है, एज द रूलर्स ऑफ द प्लेनेट ह्यूमन्स लाइक टू थिंक दैट इज the large creatures who will emerge victorious from the struggle for survival. However, nature teaches us the opposite. It is often the smallest species which are the toughest and most adaptable. A perfect example is a hummingbird, which is found in Americas. अमेरिका में पाया जाता है। तो इसके मतलब में one species of hummingbird known as the bee hummingbird ranks as the world's smallest and the lightest bird. It is barely visible when it is in flight. ये बात बहुत ही रेयर है जो विजिबल होती है जब उड़ने के दौरान, इतनी मतलब ये छोटी होती है। आगे सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, हमिंग बर्ड्स आर द ओनली बर्ड्स दैट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। दे फीड मेनली ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। नेक्टर का मतलब परागकण होता है जो फूल में होता है। अ लिक्विड दैट इज रिच इन एनर्जी। Nectar is an ideal food source for hummingbirds. Need an incredible amount of energy to sustain their body metabolism. A hummingbird's wings flap at a rate of about 80 times per second and its tiny heart beats more than 1000 times per minute. This is why they must consume relatively large quantities of food in the course of a day. A hummingbird consumes about half its body weight in nectar. तो आपने देखा कि ये पैसेज हमारा जो है दिया हुआ है हमिंग बर्ड्स पर और उसके नेक्टर को लेकर के, और वो ह्यूमन लाइफ से कैसे अटैच होता है इसके बारे में हमसे पूछा गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की ओर। तो 18 नंबर पे हमारा जो क्वेश्चन दिया है, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि क्या है, अनबिलीवेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर पे लिखा हुआ है, नेचर हैज़ मेड मैन रियलाइज द फैक्ट दैट। तो यहाँ पे हमारा जो है 19 नंबर में हमारा जो ऑप्शन आ रहा है, तो आपने पूरी ये कि पूरी लाइन देखी है। अगर फिर से बैक करेंगे पैसेज को तो पूरी लाइन मिल रही है।
द स्मॉलेस्ट क्रिएचर आर द टफेस्ट एंड मोस्ट एडेप्टेबल। ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हमिंग बर्ड इज ट्रू। अभी मैंने बोला था फ्लाइट वाला अंडरलाइन करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग में डालने के लिए। तो यहाँ पे 20 में देखिए, इट कैन नॉट बी सीन व्हेन इट इज़ इन फ्लाइट। जब वो उड़ने के दौरान होती हैं तो फिर आप उनको आसानी से नहीं दे सकते क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे 20 का ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है। आपने देखे बहुत ही आसानी से, बहुत ही काम मूड से हमने इसको सॉल्व किया है। और देखिए बिल्कुल जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। अगर आप जल्दबाजी करेंगे आपके हाथ से क्वेश्चन चला जाएगा। आराम से सॉल्व करिए और ज़्यादा टाइम मत लीजिए। एक्यूरेट एवरेज आप समझ के रखिए कि हमें इतना टाइम इंग्लिश के लिए देना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं। आपके लिए और भी मॉक टेस्ट आते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।